कोल्हापुर से मुंबई आई अनुराधा तिवारी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था। हमेशा चलते रहने वाली मुंबई की फास्ट लाइट अनुराधा को बहुत पसंद थी और 17 फ्लोर के अपने नए घर में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और अपने रूम सेलेक्ट करने के लिए वो पूरा घर घूम रही थी। चलते चलते बुक गार्डन फेसिंग रूम तक पहुंची। रूम में आते ही उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन खिड़की से बाहर कितनी ग्रीन ट्री देखकर उसे अपने लिए वही रूम चुन लिया। अनुराधा को वहां रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। आज उसके पापा और छोटे भाई एक शादी अटेंड करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अनुराधा एग्जाम की वजह से वो और उसकी मम्मी घर पर रुक गए। अनुराधा को हमेशा से एग्जाम के टाइम शांति से पढ़ने की आदत थी। अनुराधा खिड़की के पास रखी अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठी। वो ध्यान लगाकर पढ़ ही रही थी कि अचानक टेबल पर रखा कॉफी का मग जमीन पर गिर गया। तेज आवाज हुई, मानो कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉफी का मग उठाकर जानकर फ्लोर पे पटक मारा। अनु उस रात बस कुछ ही देर और पढ़ पाई और जल्दी से सोने। अगली रात फिर से वो पढ़ने बैठी। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम के बाहर कोई भाग रहा है। अनु को लगा कि शायद उसका छोटा भाई होगा, लेकिन कुछ ही मिनट में उसको रियलाइज हुआ कि भाई और पापा तो शादी घर में हैं। वो घबराकर चेयर से उठ खड़ी हुई। अनु बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे काली परछाई दिखी जो उस बिल्डिंग के वाटर पाइप से नीचे जा रही थी। वो ये देखकर बहुत घबरा गई और तुरंत सोने के उसने अगली सुबह अपनी मॉम को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने अनु को वहम समझकर इग्नोर कर दिया और कहा, कितनी बार कहा है, इतनी रात तक जगेगी तो अजीबोगरीबो ख्याल आएंगे ही ना। अनु को लगा कि शायद मॉम ठीक कह रही है। उसने डिसाइड किया कि कल सुबह उठकर पढ़ेगी, ना कि रात में। इसलिए वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई, लेकिन रात के 1 बजे ही उसका अलार्म क्लॉक जोर जोर से बजने लगा। अनु की आंखें खोलने पर जब उसने टाइम देखा तो उसके पसीने छूट गए। जल्दी से उठकर सारी लाइट स्विच ऑन करी। लाइट ऑन तो हुई, पर सारी की सारी लाइट बहुत ज्यादा डिम थी। तब उसे खिड़की के बाहर किसी के जोर जोर से भागने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके जब खिड़की के बाहर देखा तो उसे वही काली परछाई वाटर पाइप से ऊपर चढ़ती हुई दिखी। वो परछाई उसके खिड़की के करीब आ रही थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद करी और वो जैसे ही पीछे मुड़ी, बेड के ठीक ऊपर पंखे में लटकी एक भयानक परछाई उसे घूर घूर कर देख रही थी। अनु उस परछाई को देखकर सुन पड़ गई। उसके ठीक पीछे जो काली परछाई वाटर पाइप से ऊपर आ रही थी और अब उसके खिड़की पर आ गई थी और जोर जोर से खिड़की पीटने लगी। और वो लटकी हुई भयानक परछाई ने जोर से अनु पर चिल्लाया और घबराहट में अनु की बहुत तेज चीख निकली। वो जोर जोर से रोने लगी। चीख सुनकर उसकी माँ भागते हुए उसके कमरे में आई और आस पड़ोस के लोग भी वहां। जैसे ही उसकी माँ कमरे में घुसी, उन्होंने देखा कि रूम की सारी लाइट ऑन है और अनु एक कोने में बहुत जोर जोर से रो रही है। जब अनु ने सबको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया तो पास फ्लैट में रहने वाले मिसेस फरवा ने अनु को बताया कि कई लोगों ने परछाई को वाटर पाइप से खिड़की के बाहर गार्डन के पास देखा है। अनु की बगल वाले फ्लैट में एक आदमी अकेला रहा करता था, जिसे दारू की बहुत बुरी लत थी और एक दिन वो अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया।